फिजिक्स बाय अंजू शर्मा। तो हम लोग बच्चे 4 एग्जांपल्स कर चुके थे, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे, 5th एग्जांपल। दैट इज अगेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, या इन अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन the dimensions of each and every term on both sides of the relation should be सेम। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको एक बार डेफिनेशन रिवाइज करवा दी है। तो अब हम लोग इसी प्रिंसिपल को फिर से यूज करेंगे अपनी इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो ये बहुत बार पेपर में आया होगा। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है आपको, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, ए एक्सलरेशन है, टी टाइम है, इसमें आपने ए बी और सी की डायमेंशंस निकालनी। ठीक है, अब सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ v है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए टी और b अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देती हूँ। तो एक तो b अपॉन टी प्लस सी है, दूसरी हमारे पास क्या, t में हमारे पास क्या ऐड किया हुआ उन्होंने, c। यानी कि हम लोग t में तभी c को ऐड कर सकते हैं अगर c की डायमेंशंस किसके बराबर हो, t के। तो यहाँ से हमारे पास सीधी c की डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट इज द डायमेंशंस ऑफ c is equals to डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, दैट इज क्या होंगी c की डायमेंशन, टाइम की है तो सिंपल t आ जाएगा। ठीक है, अगर मास लेंथ की टर्म में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, मास तो इन्वॉल्व है नहीं, तो m0 l0 t1। तो ये c की डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टर्म है at और एक है अब b अपॉन टी प्लस सी। तो अब हम क्या कहेंगे, एक टर्म है at, तो यहाँ से हमारे पास a की डायमेंशन आ जाएंगी, दैट इज डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने a की डायमेंशंस निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t, क्योंकि a और t क्या था, प्रोडक्ट में था, तो प्रोडक्ट वाला उधर दूसरी साइड जाके क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, v की डायमेंशन, v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशंस पुट कर देंगे, m0 वेट या m0 l1 t माइनस वन वेलोसिटी की डायमेंशंस है, और इसको हमने t से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी पावर हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या होती है, हमेशा माइनस की। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स इसकी पावर क्या है, 1। ठीक है, तो ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m0 l1 t माइनस 2। तो ये a की डायमेंशंस बनी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, dimensions of b upon t plus c that is equals to dimension of v के बराबर। ठीक है, अब b की डायमेंशंस निकालने, तो यहाँ से देखो t में c ऐड किया पर रहेगी तो वो अब टाइम की ही डायमेंशन ना, t की डायमेंशन भी टाइम है और c की डायमेंशन भी टाइम है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, ये आ गया आपका एक, इनटू डायमेंशन ऑफ t प्लस c। तो यहाँ पे v की डायमेंशन क्या पुट करोगे आप लोग, तो v की डायमेंशन है m0 l1 t माइनस 1, और t प्लस c की डायमेंशन क्या है, t। ठीक है, अगर देखो t प्लस c करते हो तो 2t आ जाता है। ठीक है, तो 2 अगेन डायमेंशन लेस है, तो आपके पास सिर्फ t ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आप इसको सॉल्व कर लो, तो दैट इज m0 l1 t की पावर -1 प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, m0 l1 t0। ठीक है, तो ये इनकी क्या आ गई, डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज a की डायमेंशन आई है m0 l1 t माइनस 2, और टाइम की आई है दिस वन, और बी की आई है ये वो। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो यूनिट निकालने के लिए भी बोल सकता है। अब यूनिट देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो आप, सी की डायमेंशन,
मास तो है नहीं, लेंथ भी नहीं है, तो टाइम की यूनिट है, तो सी की डायमेंशन क्या आ जाएंगी, सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे ए की डायमेंशन क्या है, मास 0 है, लेंथ की यूनिट एसआई में क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम, सॉरी, किल दैट इज, मास तो है नहीं, मास की यूनिट केजी होती है, लेंथ की यूनिट मीटर, तो एक पावर है तो मीटर वन, और सेकंड होती है इसकी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बन गई यहाँ से। ठीक है, तो डायमेंशन से आप लोग यूनिट्स में निकाल सकते हो। तो बी जो है इसमें सिंपल क्या आ रहा है, एल की पावर वन आ रही है, दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, अभी भी अगर यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वी तो आपने ठीक पुट कर दिया, m0 l1 t-1, बट t प्लस सी जो है उसको क्या पुट करोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं बच्चे, तो t की डायमेंशन t और c की भी डायमेंशन क्या है, t, डेट मीन्स यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये तो आपके पास है सच ही है, तो इसको क्या लिखोगे, 2t। ठीक है, तो टू जो है न्यूमेरिकल नंबर है तो इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, टी, तो यहीं से मैंने इसको सिर्फ क्या लिखा है, टी।